प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अपनी कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान विषय के पहले अध्याय के इस तीसरे वीडियो में हम समझेंगे कि जो दो महाशक्तियों का जो उदय हुआ, नाम आपको ध्यान में आ गया होगा। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस। ये जो दो महाशक्तियों का जो उदय हुआ, उन्होंने क्या किया, तो वह अपनी विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए शीत युद्ध का जो सहारा लिया और वह शीत युद्ध का सहारा लेते हुए विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी अपने साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव क्षेत्र को स्थापित करने के लिए और बढ़ाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे देशों की मदद भी ली, उनको अपने साथ जोड़ा। अब उन देशों को अपने साथ जोड़ने के पीछे क्या कारण था, तो हमारे ध्यान में आता है कि उन देशों के पास भी सैन्य शक्ति थी, उनके पास भी ऐसे प्राकृतिक संसाधन थे, उनके पास भी कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण से वह छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने साथ में एक मित्र बनाना चाहते थे। और उन्होंने उन मित्रता के नाते उन राष्ट्रों के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों तक उन सेना के साथ में जो सहयोग लेना और अपने खुद के जो सैनिकों को लॉन्च करना, बताना, दिखाना, समझाना और अपने हथियार जो है वो लॉन्च करने के लिए भी उनकी सहायता ली। साथ ही आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार से उन्होंने, दोनों ही महाशक्तियों ने इस शीत युद्ध के दौर में अन्य राष्ट्रों को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद में इन्होंने जो यूरोप के जितने भी देश रहे, यूरोपीय देश, उन यूरोपीय देशों को उन्होंने, जो पूर्वी यूरोप हैं, वो पूर्वी यूरोप सोवियत संघ की तरफ बढ़ा। पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो यूरोप के साथ में उनके संबंध हुए, उनमें शामिल हो गए। उसके कारण से उसको पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं वो अमेरिका के साथ शामिल हुए और इस कारण से उसको पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दो महाशक्तियों के बीच में जो ये गठबंधन का दौर चला, जिसमें यूरोप के दो भाग हो गए थे, पूर्वी भाग सोवियत संघ के साथ जुड़ा और यूरोप का जो पश्चिमी देश है वो अमेरिका के साथ जुड़े। जो अमेरिका के साथ पश्चिमी देश जुड़े वो पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाने लगे। अमेरिका ने जो पश्चिमी गठबंधन का जो निर्माण किया था, उससे तीन संगठन सामने आए, उभर कर सामने आए। और पहला जो संगठन था वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाने लगा। इसमें 12 देश शामिल हुए और उसका नाम दिया गया अंग्रेजी में नाटो। नाटो नाम दिया गया। इस संधि का नाम था नाटो, जिसके साथ 12 देशों का, 12 राज्यों के साथ अस्तित्व में आया, अर्थात 12 देश उसमें शामिल हुए। दूसरा जो था वो एशिया के दक्षिण पूर्वी जो देश थे, उन देशों के साथ उन्होंने संधि की, उनका संगठन बनाया, वो सेटो के नाम से जाने लगा। और तीसरा था जो केंद्रीय, यानी अमेरिका के आसपास और केंद्र बिंदु में रहने वाले जो देश थे, उनका जो एक उन्होंने संगठन बनाया, उसको सेंटो के नाम से जाने लगा। ये तीन प्रकार के संगठन औपचारिक रूप से सामने आए और इन्होंने जो तय किया उसी प्रकार से कि भी इनमें से जो भी देश, जिस पर भी यदि किसी का हमला होगा तो वो उन पर हमला कहलाया जाएगा। जैसे नाटो पर, नाटो के जो 12 देश शामिल हुए थे, उनमें से किसी भी, यहाँ बताया नाटो की घोषणा थी कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका के में उनमें से किसी भी एक पर यदि हमला हुआ तो उस हमले को नाटो पर हमला माना जाएगा और उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यही
दक्षिणी पूर्वी एशिया में संधि में संगठन में हुआ, और यही केंद्रीय संधि संगठन के मध्य हुआ कि जो भी उनके मित्र राष्ट्र देश हैं, उन मित्र राष्ट्रों पर यदि किसी प्रकार का अन्य राष्ट्रों से हमला किया जाएगा तो वह उनकी मित्रता निभाएगा और उनके साथ में सैन्य सहयोग या और भी कोई परमाणु सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो वह उसमें सहयोग करेंगे, शांति वार्ता के लिए भी सहयोग करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने ऐसी संधियाँ की। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात कर रहे थे कि जो पश्चिमी गठबंधन है वो अमेरिका के साथ हुआ, अमेरिका के साथ वो शामिल हो गए यूरोपीय देश, और जो पूर्वी गठबंधन जो बना वो पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ के साथ यूरोपीय देशों का शामिल होना हुआ। वो जो पूर्वी गठबंधन है उसको वारसा संधि के नाम से जाना जाने लगा, और उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ रूस कर रहा था। 1955 में उसकी स्थापना हुई, किसकी? पूर्वी गठबंधन की। और उनका जो सिद्धांत क्या था? उसका सिद्धांत यही था कि जो अमेरिका के साथ जो नाटो जो संधि हुई है और उनके अंदर जो 12 देश शामिल हुए हैं, उनका जो मुकाबला करना, उनकी सेनाओं के साथ मुकाबला करने के लिए इस वारसा संधि के अंतर्गत पूर्वी यूरोपीय देशों को साथ लिया गया और सोवियत संघ ने उसका नेतृत्व किया था। जब इस प्रकार से दोनों तरफ अन्य राष्ट्रों को साथ जोड़कर संधियां हो रही थी, तो कुछ ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र भी थे जिनको अपनी स्वतंत्रता खोने का डर सताने लगा। उनको ऐसा चिंतित होने लगे कि कहीं न कहीं हमारा भी अस्तित्व, जो हमारी स्वतंत्रता है, कहीं न कहीं समाप्त न हो जाए। इसके लिए वो एक प्रकार के ऐसे राष्ट्र थे। दूसरे कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो उन्होंने संधियां तो कर ली थी, लेकिन संधि होने के बाद भी उनके जो साथ जुड़े हुए देशों के बीच में, उनके बीच में मतभेद थे। उनके बीच कुछ ऐसी मतभेद के कारण कुछ दरारें, कह रहे हैं कि गठबंधन के भीतर दरारें, और ऐसे वहाँ से उसको विभाजन होकर और एक दूसरे में शामिल होने की ऐसी अटकलें भी होने लगी। तो ऐसे सभी राष्ट्र जो कुछ स्वतंत्रता खोने के लिए चिंतित थे, और कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो पूर्व में गठबंधन तो कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी वैचारिक मतभेद या भिन्नता के कारण से कुछ ऐसे मन में उनके अंदर दरारें और विभाजन की ओर वह देखने लगी। तो फिर इस प्रकार के जो राष्ट्र थे वो अपनी कहीं न कहीं ज़मीन खोजने लगे, किसके साथ रहना उनको अच्छा लग रहा था या उचित लग रहा था, उसके और उन्होंने प्रयत्न शुरू कर दिए। यहाँ बताया छोटे राज्य, अर्थात वो जो छोटे छोटे जो देश थे, द्वीप थे, उन्होंने अपनी स्थानीय प्रतिद्वंद्विता के खिलाफ, यानी उनकी जो स्थानीय स्तर पर किसी राष्ट्र के साथ उनका जो कुछ भी संबंध था या उनके खिलाफ उनका कोई संघर्ष था, तो उसके लिए उनके खिलाफ सुरक्षा, हथियार और आर्थिक सहायता, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार और आर्थिक सहायता पाने के लिए उन्होंने किसी न किसी गठबंधन में शामिल होना उचित समझा, और वह उनकी ओर शामिल हो गए, उनके साथ जुड़ गए, शामिल हो गए। इस प्रकार से ये दोनों ही महाशक्तियों द्वारा विश्व के अनेकों छोटे बड़े राष्ट्रों को, देशों को अपने अधीन अर्थात अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसी संधियाँ की गई है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दो महाशक्तियों के उदय के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें कम्युनिस्ट चीन के द्वारा 1950 के दशक में वो यूएसएसआर के साथ में झगड़ा करते हैं, उनके साथ उनका ऐसी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। जितने भी छोटे बड़े देश संधि के साथ, संधि होकर सोवियत संघ के साथ या अमेरिका के साथ जो जुड़ पा रहे थे, वह उन महाशक्तियों के लिए मददगार साबित हुए, क्योंकि जितने भी तेल और खनिज के संसाधन हैं, हमने पहले भी अध्ययन किया, खनिज संसाधन है, सैन्य सहायता है, आर्थिक सहयोग है, ये सब प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही मददगार साबित हो रहे थे। छोटे छोटे देश जो भी थे
वो महाशक्तियों के लिए मददगार साबित हो रहे थे, क्योंकि उनको तेल खनिज जैसे महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करने का जो साधन है वह एक दूसरे की और जासूसी करने की बातें हैं, हथियारों का जो लॉन्च करने का है, ये इनके स्थान के रूप में उन्होंने उन छोटे छोटे द्वीपों को, छोटे छोटे राष्ट्रों का उपयोग किया। किसने? महाशक्तियों ने। इसलिए ये जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो इन महाशक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मददगार साबित हुए। दोनों महाशक्तियाँ बड़े पैमाने पर विनाश से दुनिया की रक्षा के लिए युद्ध शुरू करने को अनिच्छुक हो गई। यानी दोनों ही महाशक्तियों को ये उनकी संधियां हो रही थी, उनके साथ राष्ट्र जुड़ रहे थे, लेकिन वो विचारों की ही लड़ाई लड़ना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों को बड़े पैमाने पर ये महसूस हो गया था कि युद्ध करने की यदि स्थिति बनी तो कहीं न कहीं विनाश की ओर ले जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि युद्ध शुरू करने की अनिच्छुक इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि कोई भी राजनीतिक लाभ उनके समाजों के विनाश को सही नहीं ठहराएगा। यानी हम जो इन छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो खनिज तेल संसाधनों का हो, चाहे जासूसी के माध्यम से और अपने प्रभाव को स्थापित करने का हो, और चाहे अपने हथियारों को उन राष्ट्रों तक पहुंचाने का, लॉन्च करने का हो, तो वो जो लाभ हम जो राजनीतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो लाभ युद्ध की स्थिति बनाकर और उनसे युद्ध करने के पश्चात वो जो भयानक स्थिति बनेगी, जो विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, वह कोई भी राष्ट्र उसको उचित नहीं ठहराएगा। इसलिए उन दोनों महाशक्तियों ने युद्ध से बचने के लिए और इस प्रकार से केवल और केवल शीत युद्ध का सहारा लिया। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको एक बार ठीक से अध्ययन करें।